वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग का। आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हम रेसिपी में नई चीज़ लेके आए हैं आप लोग के लिए। मैंने कहा आप लोग को नई चीज़ ट्राई करवा दें ताकि आप लोग नया नया देखेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। आज हम रेसिपी में लेके आए हैं, ये आधा किलो हमने करेले ले लिए और आधा किलो हमने प्याज ले लिए। करेले के साथ ज़्यादा प्याज हों तो मज़ा आता है, करेले कड़वे नहीं बनते, इस वजह से हमने ज़्यादा प्याज लिए। और बड़े साइज़ का हमने टमाटर ले लिया। इतनी सी हम चना दाल ले लिए हमने। 1 पाव हमने चिकन ले लिया है। ये तीनों चीज़ें हम मिक्स पकाएंगे। दाल को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं, बॉईल अच्छे से हो जाएगी तो फिर हम उतनी देर हमारे करेले वगैरह फ्राई हो जाएंगे। तो हम फिर आप लोगों को आज करेले बनाना सिखाते हैं कि किस तरीके से करेले बनते हैं। देखें जी, प्याज की भी हमने कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमने इस तरीके से प्याज काट रहे हैं जो करेले के अंदर हमने डालने हैं। और करेले भी हमने ये देखें इस तरीके से काट लिए हैं, छिलका उतार के। अब इसके अंदर हम इसको नमक लगाएंगे और काफ़ी सारा नमक लगाएंगे और इसको ना मलेंगे अच्छे तरीके से। मल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये नमक इसलिए हम लगाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे कड़वे करेले होते हैं ना, इसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हम नमक लगा के थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे और रखने के बाद अच्छे से हम इसको माल के धोएंगे। माल के धोने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे तो फिर ये कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे। फिर इसका मसाला हम तैयार करेंगे। मसाला तैयार करके दाल की बुनाई करेंगे, उसके अंदर ही हम ये करेले डाल देंगे और जो हमने 1 पाव चिकन लिया था वो भी हम डालेंगे। और आप लोग को आज माशाल्लाह नई रेसिपी बना के दिखाएंगे ताकि आप लोग नई रेसिपी सोबिया फूड दी देखें, आप लोगों को मज़ा आए देखने में, नई नई चीज़ करने में। और आप लोग देखते रहें और अच्छे से सीखते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोग को दुआओं में याद रखूँगी। आप लोग मेरे हेल्प ज़रूर करें। मैंने नया नया चैनल शुरू किया है, आप लोग मेरी हेल्प करें, सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें। यही मेरे के लिए आप लोग का प्यार होगा, आप लोग ज़रूर प्यार से रखें। देखें जी, हम आ चुके हैं रेसिपी की तरफ। अब पहले हम घी को डालने वाले हैं। घी को अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये देखें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डलता है ताकि हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो जाएं। और थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद इसके अंदर हम करेले ऐड करते हैं और करेले को करेंगे ब्राउन और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे तैयार होंगे, कितनी आसानी से तैयार होंगे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करते रहना है और देखते रहना है। ये देखें इस तरीके से इसको हिलाएंगे ताकि हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए। इधर हमारी दाल भी उबल चुकी है, ये देखें आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी हमने ऐड करना है। आज नई रेसिपी आप लोग को बना के दिखानी है ताकि आप लोग देखते रहें और ट्राई करते रहें। ये देखें घी गर्म हो चुका है और करेले को हमने नमक लगा के अच्छे से मिक्स करके अच्छे से धो के हमने इसका पानी निकाल दिया है अच्छे से। अब हम इसको डालने लगे हैं और ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको करेंगे मिक्स, फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फ्राई होते रहेंगे और आप लोग देखते रहना हमारे करेले कितनी आसानी से और कितने मज़े से तैयार होते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि हमारे करेले माशाल्लाह कैसे तैयार होते हैं और कितने अच्छे से तैयार होते हैं। आप लोगों ने हेल्प मेरी ज़रूर करनी है ताकि मेरा चैनल आगे तक जाए, आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आए देखने का और सीखने का। आप लोगों को भी हेल्प की ज़रूरत होगी, आप लोगों ने ज़रूर मेरी हेल्प करनी है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सोबिया फूड के सब्सक्राइबर जल्दी पूरे होंगे। तो ये देखें जी, हमारे करेले माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। हमारी दाल में भी थोड़ा सा रह गया है मसला, वो भी गल जाएगी। और हमने चिकन की भी छोटी छोटी बोटियाँ ये देखें बना ली हैं। 1 पाव हमने चिकन लिया था, बोनलेस लिया था, इसमें हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं था। ये देख रहे हैं आप लोग कितना साफ़ सुथरा छोटी छोटी इस तरीके से मैंने बोटियाँ बना ली हैं ताकि हमारे करेले में अच्छे से मिक्स हो जाए और खाने में बहुत मज़ा आए। देख रहे हैं आप लोग।
हैं जी, हमारे करेले माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है ताकि जलने पे बहुत ज़्यादा सहत हो जाओ, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। तो अब हम इसको निकाल के तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और प्याज डालेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। आप अच्छे से समझ लें, इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, इनको इस तरीके से निकाल लेना है। अभी इन्होंने बाद में भी पकना है, अगर बाद में अभी हम ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो बाद में बिल्कुल जल जाएंगे, हम इनको जलाएंगे नहीं, अच्छे तरीके से बनाएंगे। अभी इसको निकालते हैं भाई, ये देखें इस तरीके से हमने इसका घी निकालना है और निकाल के इसको प्लेट में निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से हो गए हैं, ज़्यादा जलाना नहीं। इस तरीके से दूसरे भी निकाल लेंगे और इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च और इसका पेस्ट मिक्स हम डालेंगे, इसको करेंगे फ्राई और इसके अंदर ही हम प्याज ऐड कर लेंगे। और प्याज ऐड करने के बाद आप लोग को दिखाएंगे बुनाई कैसे होगी माशाल्लाह। ये हम इसलिए पहले डाल रहे हैं ताकि हमारा ना अदरक लहसुन कच्चा कच्चा नहीं रह जाए, अच्छे तरीके से पक जाए। इसके अंदर जा रहे हैं प्याज, ये देखें प्याज हमने इस तरीके से काट लिए थे, अच्छे से इनको वॉश कर लिया था और डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अब इनको करेंगे अच्छे से फ्राई और फ्राई करने के बाद चिकन ऐड करेंगे। ये देखें जी हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, इसके अंदर हम चीज़ें थोड़ी सी डालने लगे हैं। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो इस रेसिपी बनाने में। 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और इसको हम पहले अच्छे से करेंगे मिक्स और इसके अंदर करेंगे टमाटर ऐड ताकि हमारे टमाटर भी इनके साथ साथ मिक्स हो जाएं। ये देखें प्याज की शेप कितनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह, ये देखें। और इसके साथ साथ हम ये चिकन डालेंगे ताकि हमारे प्याज के साथ साथ हमारा चिकन भी फ्राई हो जाए। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज के साथ साथ चिकन फ्राई भी हो जाएगा और प्याज भी फ्राई हो जाएगा। बहुत आसानी है, आप लोग आराम से तैयार कर सकते हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह इतना सा चिकन अगर हम डालेंगे करेलों के अंदर, करेले हमारे बहुत ज़्यादा उसमें जायका आ जाएगा, बहुत मज़े के हो जाएंगे। ये है कि हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, हमने कम डाला है, लेकिन आप लोग देखते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये रेसिपी में। आप लोगों ने ट्राई करनी है और कमेंट में बताना है कि हमारी रेसिपी कैसी तैयार हुई। तो ये देखें जी हमारे प्याज और हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हम लगे हैं टमाटर ऐड करने, ये देखें टमाटर, और साथ ही हम कर देंगे दाल जो हमने बॉईल की थी वो तो करेंगे अच्छे से मिक्स और थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे। 10 से 15 मिनट बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम करेले ऐड कर देंगे और हल्की आंच पे 10-15 मिनट रखेंगे ताकि हमारे करेले गोश्त माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप लोग देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है जी। हमारे माशाल्लाह दाल और इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। टमाटर हमने इस तरीके से ही रखना है, जितनी देर तक हमारे करेले फ्राई होते होंगे तो उतनी देर तक हमारा टमाटर भी मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर हम करते हैं करेले ऐड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। और बहुत मज़ा आएगा रोटी खाने में इसके साथ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें माशाल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक्कन दे के रख देंगे अच्छे से ताकि हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि टमाटर क्यों नज़र आ रहा है। टमाटर भी एक रेसिपी का मज़ा है कि थोड़ा टमाटर किसी सालन में उसको नज़र आना चाहिए, किसी सालन में नहीं नज़र आना चाहिए, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कढ़ाई मसाला ताकि खुशबू अच्छी आ जाए, इतना सा और डाल के तो हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप लोगों को
डिश और पे दिखाएंगे ताकि हमारे दाल करेले गोश्त कैसे तैयार होंगे। देखें माशाल्लाह। तो ये देखें जी हमारे करेले माशाल्लाह, करेले गोश्त और दाल तैयार हो चुकी हैं। आप लोग लुक देख रहे हैं कितनी प्यारी है माशाल्लाह। टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरे चैनल को आगे तक लेके जाएं आप लोग। मैं भी आप लोग का हिस्सा हूँ। अब आप लोग मेरा साथ दें, तब मुझे आप लोग के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।